अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आफताब अहमद साहब पूछते हैं कि ख़वातीन का दरबारों पर जाना, बिलखुसूस उर्स के मौका पर दरबारों पर जाना शरअन कैसा है? जी आफताब साहब, इब्तिदाए इस्लाम में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को औरतों को कब्रिस्तान जाने से मना फरमा दिया था, लेकिन बाद में आपने कब्रों पर जाने की इजाज़त अता फरमाई और रीज़न ये बताई कि फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, कब्रें आखरत की याद दिलाती हैं, इसलिए तुम कब्रों पर जाया करो। अब हदीस के ज़ाहिरी अल्फाज जो हैं, इनमें तो ये इजाज़त आम है, मर्दों की बज़ाहिर कोई तखसीस नज़र नहीं आती, लेकिन बाज़ दीगर वजूहात की वजह से फुक़हा ने इस हदीस पाक को मर्दों के साथ खास किया है, या इसकी अमूमियत के बावजूद औरतों को कब्रिस्तान में मज़ारात पर जाने से मना किया है। उसकी वजह यह है कि कहीं बेपर्दगी न हो, मर्द व ज़न का बेजा इख्तिलात न हो, वहां जाएं तो ये नौहा न करें, रोएं पीटें और शरीयत की खिलाफ वर्जी करें, क्योंकि वो आमतौर पर नरम दिल होती हैं और सब्र और कंट्रोल की पावर उनमें कम होती है, इसलिए वो इस तरह के मामलात का, इस तरह के गैर शरई अफ़ाल का इर्तिकाब करती हैं। लिहाजा फुक़हा ने मना किया कि एहतियात इसी में है कि औरतें मज़ारात पर और कब्रिस्तान में ना जाएं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीगर मौके पर भी इस बात को सख्ती से मना फरमाया कि कहीं भी मर्द व ज़न का इख्तिलात ना हो। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ख़वातीन मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने आती थीं और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि जब सलाम आप करते तो आप थोड़ी देर के लिए अपनी जगह पर बैठे रहते, मर्द भी बैठे रहते, ख़वातीन उठकर चली जाती। तो शारहीन लिखते हैं कि इसकी वजह यह थी कि औरतें पहले चली जाएं, मर्द बाद में जाएं, ताकि बाहमी इख्तिलात न हो, मर्द और औरत घुल मिल ना जाएं। ये बात शरीयत को पसंद नहीं है। तो इन वजूहात की वजह से फुक़हा ने कब्रिस्तान जाने और बिलखुसूस मज़ारात पर, उर्स पर जाने से एहतियातन मना किया है। लेकिन अगर ऐसे किसी फितने का और शरीयत की खिलाफ वर्जी का अंदेशा ना हो, तो फिर उम्र रसीदा औरतें जो हैं, उनके लिए इजाज़त है कि अगर खानका पर पर्दे का इंतज़ाम भी हो, मर्द व ज़न का इख्तिलात भी ना हो और वहां दीन सीखने का मौका भी मुयस्सर आए, तो मुअम्मर उम्र रसीदा औरतें जा सकती हैं। अब सवाल पैदा होता है, बाज लोग इस पर यह कहते हैं कि इसाले सवाब वो भी करना बड़ा अच्छा अमल है, तो औरतों को उससे क्यों महरूम रखा जाए? तो औरतों को उससे महरूम नहीं रखा जा रहा। इसाले सवाब घर बैठकर भी किया जा सकता है, उसके लिए कब्र पर जाना या मजार पर जाना जरूरी नहीं है। जिस तरह नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नमाज के बारे में कि औरत की बेहतरीन नमाज ये है कि वो अपने घर के किसी कोने में, अंधेरे कमरे में, यानी ज्यादा से ज्यादा पर्दे में और छुप कर नमाज पढ़े। इसी तरह औरत का घर बैठकर इसाले सवाब करना उसके लिए और जिसके लिए वो इसाले सवाब कर रही है, ज्यादा नफा बख्श होगा।
تو یہ فقہا کی رائے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر تو کسی دربار پر، کسی خانقاہ پر ان چیزوں کا پورا اہتمام ہے، مرد و زن کے لیے سیپریٹ راستے ہیں، سیپریٹ مقامات بنے ہوئے ہیں، کوئی اختلاط نہیں، بے پردگی نہیں ہے، غیر شرعی حرکات کا وہاں ارتکاب نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں مشروط اجازت ہو سکتی ہے، لیکن لگتا مشکل ہے کہ آج کے دور میں ان تمام قیود و حدود جو ہیں ان کی پابندی کی جا سکے۔ لہذا احتیاط اسی میں ہے کہ خواتین عرس پر نہ جائیں، مزارات پر نہ جائیں، گھر بیٹھے ہی ایصال ثواب کی دعا کریں۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔